पाठशाला की पहली क्लास। पहले मोदी ने पीटा, अब अफगानी कूट रहे हैं। सेना की पैंट उतारी, टैंक छीने मुनीर के पाकिस्तान का 15 मिनट वाला सरेंडर कांड आज आपको दिखाऊंगा। टैंक, रॉकेट लॉन्चर, बंदूकें, पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान ने छेड़ दी जंग। पाकिस्तान का कैसे धुआं धुआं हो रखा है। और न ट्रंप की चापलूसी काम आई, न सऊदी का समझौता। चीन ने अलग मुंह फेर लिया। पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे, सबसे पहले इसका चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 भारत अभी शुरू करने वाला था, लेकिन भारत का काम तो ऑलरेडी शुरू हो गया है भाई, और अफगानिस्तानियों ने काम कर दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान फौज ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ना शुरू किया कि पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। सऊदी अरब से लेकर कतर तक पाकिस्तान अपने सारे माई बाप से गिड़गिड़ा रहा है कि अफगानिस्तान को रोक लो, कहीं कब्जा ही ना कर ले पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को उसी तरह से अफगानिस्तान फोड़ रहा है। उस लेवल पे तो नहीं फोड़ पाएगा क्योंकि भारत अलग लेवल पर है, भारत की सेना अलग लेवल पर है, बहुत ऊपर। लेकिन अफगानिस्तान भी फोड़ रहा है, और पहले भारत ने फोड़ा, अब अफगानिस्तान फोड़ रहा है। पाकिस्तान बहुत हवाबाजी तो कर रहा था कि भारत ने के उसने ये विमान गिरा दिए, वो गिरा दिए, लेकिन वो क्या विमान गिराएगा भाई, जिनकी खुद टोपी पैंट सब अफगानिस्तान के सामने उतर गई। जिस अफगानिस्तान के पास अभी अपनी कोई प्रोफेशनल आर्मी तक नहीं है भाई, उस अफगानिस्तान से बचा लो को बोलता हुआ मुनीर और शहबाज घूम रहे हैं दुनिया के सामने। ये नौटंकी कर रहे थे कि भारत को इन्होंने ये नुकसान कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तानी सेना ये सोचकर अफगानिस्तान पर हमला करने आई थी कि भाई तालिबान क्या ही कर पाएगा और वो अफगानियों को मारकर चले जाएंगे। लेकिन भाई तालिबान ने भूसा भर दिया पाकिस्तानी सेना में, ऐसा हाल कर दिया कि पूरी दुनिया देखकर दंग है। हालत ये हो गई है बॉस कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहे हैं, पाकिस्तान की चेक पोस्ट उड़ा दे रहे हैं, हथियार छीन ले रहे हैं, टैंक लूट ले रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट और वर्दी सब उतरवा दी है भाई इन लोगों ने। तालिबानियों के सामने पाकिस्तान के सैनिक भीगी बिल्ली दिख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान तो पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ ठोक ही नहीं रहा, बल्कि वीडियो रिलीज कर करके बेइज्जत कर रहा है। अब यह वीडियो दुनिया में जो भी देख रहा है वो पाकिस्तान की फौज की मजाक बना रहा है। दुनिया भी देख रही है कि कभी टीटीपी, कभी तहरीके लब्बैक, कभी तालिबान, कोई आता है पाकिस्तान की सेना को फोड़कर चला जाता है। और वहां शहबाज जो है, मुनीर जो है, वो ट्रंप का अपनी जीप से जूता साफ करने में लगे हुए हैं। मुनीर इस मुगालते में था कि जब तालिबान का विदेश मंत्री भारत आएगा तो पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके उड़ा देगी और तालिबान घबरा जाएगा। भाई साहब, यहां तालिबान उल्टा गया, मारना शुरू किया, लपड़े लपड़। अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान के लोग पाकिस्तान को बुरी तरह फोड़ रहे हैं। कल रात को फिर जंग छिड़ गई। तालिबान टैंक लेकर पाकिस्तान की तरफ निकल गए। तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर का गेट तोड़ दिया, पाकिस्तान के अंदर तालिबानी घुस गए। तालिबान ने अपने पुराने टैंक, पुराने रॉकेट लॉन्चर निकाल लिए। वो जब रशिया यहां अफगानिस्तान में घुसा हुआ था तो रशियन फोर्स जब गई तो इन्होंने ये सब लूट लिया था, तो वो पुराना माल निकाल के पाकिस्तान को मार रहे हैं। भाई तालिबान तो वो है जिन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को वहां से भगा दिया, तो उसके सामने पाकिस्तान क्या चीज है। इधर तालिबान पाकिस्तान को फोड़ रहा है, उधर भारत भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है। भारत कैसे पाकिस्तान का इलाज करेगा, तालिबान के सामने कैसे पाकिस्तान ने 15 मिनट में सरेंडर किया, यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन कैसे अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान जमीन पर गिरा हुआ है, कैसे उसके सैनिकों की पैंट उतार दी गई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सत्यानाश होने वाला है। सत्यानाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन पाकिस्तान बना था। अब तो वो किश्तों में बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना को बहुत ताकतवर बताता तो है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे देश के सामने पाकिस्तान की सेना टिक नहीं पा रही। जिस तालिबान के पास ढंग के हथियार तक नहीं है, उस तालिबान के सामने पाकिस्तान की सेना 15 मिनट नहीं टिक पा रही बॉस। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि तालिबान ने कैसे पाकिस्तान को भयंकर फोड़ा है, तगड़ी बेइज्जती की है। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, ये बहुत वायरल हो रही है तस्वीर। तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट उतरवा दी बॉस, वर्दी उतार दी। बताइए इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी कि सैनिकों की पैंट उतार के लहरा दिया भाई। पाकिस्तान को नंगा करके छोड़ दिया इन लोगों ने, यह हालत हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी पैंट सब उतारकर चौराहे पर टांग दिया वहां अफगानियों ने। यह मैसेज पाकिस्तानी सेना के लिए था कि भाई तालिबान अभी इससे बुरा पाकिस्तान का हाल कर देगा। सोचिए, पैंट उतार दिया पाकिस्तानियों का, लेकर खड़े हाथ में कि देखो इनको हमने कैसे कर रखा है। पाक सैनिकों की वर्दी खुद तालिबान की फौज पहनकर घूम रही है।
और मुनीर के जख्मों पर और नमक छिड़क रहे। भाई मुनीर तो सेल्समैन बना घूम रहा है। वो आपने ब्रीफकेस में देखा था, फोटो दिखा रहा था वहां ट्रम्प को जाके कि मालिक देखिए ना, ये वाला माल लाए, खरीद लीजिए। तो जब सेना का चीफ सेल्समैन बन जाता है तो देश ऐसे बिक जाता है। पैंट उतर जाती है देश की, पाकिस्तान की जैसे उतर गई। आप पाकिस्तान की फजीहत की एक और तस्वीर देखिए। जिस वायरल वीडियो में तालिबान की फौज पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी दिखा रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि तालिबान की फौज किस हालत में है। उनके पास न ढंग के हथियार है, न वर्दी है। वो चप्पल पहनकर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं। बताइए, चप्पल पहन के पाकिस्तान को जो है चप्पल दे रहे हैं। ये सब देखकर तो मुनीर को चुल्लू भर पानी में डूब मर देना चाहिए कि सो कॉल्ड प्रोफेशनल आर्मी चप्पल पहने तालिबान की फौज से मार खा रही है। पाकिस्तान के पास बड़े बड़े हथियार हैं, उनके सामने तालिबान कुछ भी नहीं है भाई उस हिसाब से। तो फिर भी पाकिस्तान की सेना की कैसे छीछा लेदर हो गई आप देखिए। तालिबान की तरफ से जारी इसी वीडियो को देख लीजिए। तालिबान के लोग कंधे पे रॉकेट लॉन्चर लेकर पाकिस्तान की तरफ दाग रहे हैं। इसमें बंदूक चल रही है, रॉकेट लॉन्चर वाला भी दिखाऊंगा। एक और वीडियो देखिए जिसमें तालिबान की फौज बिना बुलेट प्रूफ जैकेट या बाकी सुरक्षा उपायों के बॉर्डर पर सीना तान कर खड़ी है और पाकिस्तान की तरफ गोलियां बरसा रहे हैं लोग। ये देखिए, ये तस्वीर, ये देख रहे हैं रॉकेट कैसे दाग रहे हैं लोग। एक और वायरल वीडियो देखिए, इसमें तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा कि बॉर्डर पर लगा गेट उड़ गया। ये लोग क्या भारत से लड़ेंगे भाई? तालिबान के सामने खड़े होने की इनकी औकात नहीं है, ये भारत से लड़ेंगे। इधर तालिबान वीडियो जारी करके पाकिस्तान की धुलाई का एल्बम बना रहा है, उधर मुनीर वही कर रहा है जो उसे सबसे बढ़िया आता है। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ फर्जी जीत के दावे किए थे। वैसे ही पाकिस्तानी सेना की ट्रोल आर्मी फर्जी खबरें फैलाकर माहौल बना रही कि जंग में पाकिस्तान जीत रहा है। सुनिए, पाकिस्तानी सैनिक का एक फर्जी ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो तालिबान से जीत का दावा कर रहा है। तालिबान यहां वीडियो डाल के दिखा रहा है कि तुम्हारी पैंट उतार दी। ये लोग फर्जी ऑडियो डाल के माहौल बना रहे थे। सोचिए कैसा देश है। कभी आपने सुना है कि सेना में एक अधिकारी और एक जो सैनिक है उसकी बातचीत ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड होकर वायरल हो गए? फोन पे बात करते हैं क्या वो लोग? मुनीर भले ही कितना ही प्रोपेगेंडा फैला ले, लेकिन पाकिस्तान की कुटाई को पूरी दुनिया देख रही है। खुद पाकिस्तान की जनता को अपनी फौज और सरकार पे भरोसा नहीं है भाई। कैसे होगा? तालिबान के सामने पाकिस्तान की सेना 15 मिनट नहीं टिक पा रही, सरेंडर कर दे रही है। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से जंग छिड़ी तो स्पिन बोल्डक क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान के बीच भारी लड़ाई शुरू हो गई। तालिबान का दावा है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही तालिबानियों ने पाकिस्तानियों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया और उनके हथियार कैप्चर कर लिए। इन हथियारों को कैप्चर करने के बाद तालिबान की फौज हंस रही है कि बताओ 15 मिनट में भाग गए लोग। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा है कि तालिबान की फौज पाकिस्तान से हथियार के साथ साथ टैंक भी छीन के ले आई और उस टैंक को तालिबानी सड़क पे दौड़ा कर पाकिस्तान की पिटाई का डंका पीट रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ टैंक नहीं है, ये पाकिस्तान की बेइज्जती का सबूत घूम रहा है वहां अफगानिस्तान की सड़क पे। देखो, टैंक के ले आए उठा के। तालिबान ने सिर्फ पाकिस्तानियों के हथियार, वर्दी, टैंक ही नहीं छीने बल्कि कई सैनिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें तालिबान की फौज हथियार लेकर खड़ी है और दावा है कि सामने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई। एक और वायरल वीडियो में दिखता है कि कैसे तालिबान की फौज पाकिस्तानी सैनिकों के शव ताबूत में भर के मुनीर को पार्सल कर रहे हैं कि लेके जाओ, क्योंकि पाकिस्तानी तो अपने सैनिकों का शव उठाने भी नहीं आते भाई। करगिल में याद है ना, भारत ने सब इनके मारे वो सैनिक, उसके बाद उनके लाश यहीं छोड़ के भाग गए लोग। इंडियन आर्मी ने फिर उनको सुपुर्द खाक किया कि अरे यार, इतना तो कम से कम करते कि अपना सैनिक उठा के ले जाते। तो तालिबानियों ने सोचा कि ये तो आएंगे नहीं लेने, हम ही ताबूत में करके भेज देते। पाकिस्तानी सेना की ऐसी हालत देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां बातें चल रही हैं कि अभी तो तालिबान का ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बची हुई है, अभी तो तालिबान और फोड़ेगा। पाकिस्तान में ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तालिबान ने जंग की पूरी तैयारी कर ली और वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल मची हुई। तालिबान ऐसे ऐसे वीडियो डालकर मुनीर को बता रहा है कि उसकी मौत आने वाली है। आप देखिए, तालिबान वीडियो जारी करके बता रहा है कि ना उसके पास हथियारों की कमी है, न टैंक की कमी है, तैयारी पूरी है बॉस। तालिबान के पास खुद के हथियारों का कोई जखीरा नहीं है, लेकिन उसके पास अमेरिका और रूस के छोड़े हुए हथियार हैं। तालिबान की फौज उन्हीं हथियारों को लेकर सड़क पर उतर गई। वहां सड़क पर टैंक दौड़ाए जा रहे हैं। आप देखिए कि तालिबान पाकिस्तान को फोड़ कर जश्न मना रहा है।
और वहां तालिबान की सेना को लोग कंधों पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। तालिबान के शक्ति प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गूंजी। पाकिस्तान लगातार तालिबान के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तालिबान ने पाकिस्तान पर रहम खाकर युद्ध रोक दिया है। आज शाम को अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की अपील पर, ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान की अपील पर और उसके बार बार कहने पर आज शाम 5:30 बजे से दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। इस्लामिक एमिरेट ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दे दिया है। साथ में यह भी कह दिया है कि सीज फायर तब तक ही है जब तक उसका उल्लंघन नहीं होता। यानी तालिबान का विदेश मंत्री कह रहा है भाई कि यह फिर गिड़गिड़ाता हुआ आया था। सोचिए, जो पाकिस्तान तालिबान के सामने गिड़गिड़ा के जा रहा है सीज फायर के लिए, वो भारत के सामने नहीं आया होगा। यानी इशारों इशारों में पाकिस्तान को समझा दिया गया है कि सीज फायर तोड़ने की गलती मत कर देना। अफगानिस्तान की ऐसी तैयारी देखकर मुनीर के होश उड़े होंगे कि तालिबान क्या ही करके मानेगा भाई। और तालिबान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि पाकिस्तान का नक्शा बदलकर चैन से बैठेगा, क्योंकि तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हमारा इरादा डुरंड रेखा को खत्म करने का है। हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान का इलाका वापस ले लेंगे। अफगान सेनाएं अटक पहुंचने तक लड़ती रहेंगी। तालिबान ने बिना इफ एंड बिना बट के बता दिया कि वो बॉर्डर पर पाकिस्तान की मनमानी नहीं चलने देगा और उसी बॉर्डर को मानेगा जो वो चाहता है। ये डुरंड लाइन क्या है भाई, आप ये भी सोच रहे होंगे। तालिबान इसे खत्म क्यों करना चाह रहा है वो भी आपको बताता हूं। दरअसल डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की एक विवादित सीमा रेखा है। इसे मूल रूप से ब्रिटिश, भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। डुरंड लाइन की वजह से पश्तून और बलूच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फंस गए, क्योंकि ये लाइन दोनों जनजातियों को दो देशों में बांट देती। डुरंड लाइन को 1983 में अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुए समझौते के तहत खींचा गया था। डुरंड रेखा यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर करीब 2600 किलोमीटर लंबा है। यह चीन की सीमा से लेकर ईरान तक फैली हुई है। दुनिया की सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक मानी जाती है। डुरंड रेखा को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में विवाद है, क्योंकि अफगानिस्तान इस बॉर्डर को नहीं मानता। अफगानिस्तान का मानना है भाई कि यह ब्रिटिशों ने उन पर थोपा है, यह काल्पनिक रेखा है, लेकिन पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। अब इसी डुरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान जो है, जिससे विवाद है, वो कह रहा है कि हम नहीं मानते डुरंड लाइन, जाओ रखो तुम अपने पास। अब पाकिस्तान से भिड़ गया वो, और अगर ये नहीं मानेगा अफगानिस्तान डुरंड लाइन को, तो बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान का व्यापार प्रभावित हो सकता है। डुरंड लाइन की वजह से पश्तून जनजाति के लोग भटक गए हैं। पश्तूनों का गुस्सा भी पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। पश्तून लोग भी तालिबान का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पश्तून इलाकों में विद्रोह बढ़ रहा है, जो उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। और जो एक उसमें ग्राफिक्स में आपको ठीक कर दूं, 1893 में यह समझौता हुआ था, तो ये जो डुरंड लाइन तय हुई थी। मुनीर इसलिए भी तालिबान से डरा हुआ है क्योंकि कोई मुस्लिम देश इस मामले में दखल देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने खूब गुहार लगाई, लेकिन मुस्लिम देशों ने हाथ खड़े कर लिए। तालिबान को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से बीच बचाव करने की गुहार लगाई। पाकिस्तान कह रहा था कि किसी भी कीमत पर बस अफगानिस्तान से युद्ध रुकवा दो भाई। पाकिस्तान को यह डर था कि अगर अफगानिस्तान में बैठे तालिबानियों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर अमेरिका भी उनको नहीं रोक पाएगा। पाकिस्तान की ऐसी हालत देखकर सऊदी अरब भी सोच रहा होगा कि किस भिखमंगे देश से डिफेंस पैक्ट कर लिया भाई, ये तो किसी से खुद को नहीं बचा पाता। भारत होता तो समझ में भी आता कि पाकिस्तान बना ही भारत से पिटने के लिए था, लेकिन ये अफगानिस्तान के मामले में भी दौड़ा दौड़ा आ गया भाई। तालिबान के हमले ने पाकिस्तान की उस गलतफहमी को भी दूर कर दिया जिसमें पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर उस पर हमला होगा तो सऊदी अरब भी उसके साथ आ जाएगा। आप देखिए, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तब पाकिस्तान अमेरिका के सामने भीख मांग रहा था, लेकिन जब तालिबान ने हमला किया तो पाकिस्तान को मुस्लिम देशों की याद आ रही। दरअसल हाल ही में तालिबान सीधे अमेरिका से भी भिड़ गया। ट्रंप ने तालिबान को अफगानिस्तान में स्थित अमेरिका का बगराम एयरबेस देने के लिए कह दिया। तालिबान ने कहा कि 1 इंच नहीं देंगे, जाओ। अब जो ट्रंप को हड़का दे रहा है वो मुनीर को क्या ही समझेगा। इसी वजह से पाकिस्तान में यही बातें चल रही हैं कि तालिबान से जीतना नामुमकिन है। सुनिए एक बात, जब जब पाकिस्तान की पिटाई होती है सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। जैसे ये मीम देखिए, एक एआई जनरेटेड वीडियो है ये, जिसमें शहबाज शरीफ ट्रंप के जूते चाट रहा है और लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ट्रंप की चापलूसी में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी ट्रंप पाकिस्तान को तालिबान के कहर से बचा नहीं पाया। देखिए, अब रियल में ऐसा किया कि नहीं किया नहीं पता, लेकिन एआई वीडियो में तो कर दिया भाई ने, जूता चाट लिया। एक और वीडियो देखिए, इसमें पाकिस्तान को एक फटीचर व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है, जो इस बात पर रो रहा है
कि और रोते रोते चीन, तुर्की और सऊदी अरब से कह रहा है कि भाईजान कुछ तो मदद कर दो। आप देखिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता भी कैमरे पर मुनीर और उसकी आर्मी को कोस रही है। भाई कोई भी देखेगा उसको गुस्सा आएगा कि पहले भारत फोड़ के चला गया, नरेंद्र मोदी ने अपनी सेना से फोड़वा दिया, अब ये तालिबान वाले फोड़े दे रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। यानी पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त टूट जाएगा। पाकिस्तान क्योंकि सिर्फ बॉर्डर पे ही थोड़ी गिरा है, पाकिस्तान के अंदर अलग कलेश मचा हुआ है। कभी पीओके में बवाल, पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ जाती है, कभी तहरीके लब्बैक के लोग पाकिस्तान के सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। बचने के लिए मुनीर को इंटरनेट और रास्ते बंद करने पड़ते हैं। कभी पाकिस्तान की सेना बलूच आर्मी से मार खाती है, कभी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना का जनाजा निकाल देते हैं। भाई पाकिस्तान की हालत वो है, कई बार स्कूल में नहीं होता था कि पीछे से एक दोस्त आता था, वो आंख बंद करता था और 4-6 दोस्त जो है चट 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 मार के चले जाते थे। फिर आप देखते रहिए कौन मारा। तो पाकिस्तान को अभी समझ ही में नहीं आ रहा कब कौन, कभी भारत मार रहा है, कभी अफगानिस्तान मार रहा है, कभी लब्बैक वाले मार रहे हैं, कभी टीटीपी मार रही है। लेकिन मुनीर की सबसे बड़ी टेंशन तो नरेंद्र मोदी है, जो ये कह चुके हैं कि अब की बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बचेगा नहीं। भारतीय सेना तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में जुटी हुई। सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार का हमला पहले से ज्यादा घातक होगा। सुनिए कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दिया है, जब वो ऑलरेडी पाकिस्तान अंदर बाहर से पिट रहा है। हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे वो पिछली बार से ज्यादा होगा। यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जो चीजें हम पिछले ऑपरेशंस में जब हमने एक तरीके से जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे, जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। इट हैज टू बी मोर डेडलियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। यानी पाकिस्तान का तो अंत जो है ना, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है।